करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमने समझना है वर्ड के अंदर लेआउट का सेक्शन। लेआउट की डेफिनेशन ये है कि प्रिंट निकलने से पहले की जो भी सेटिंग की जाती है वो सारी सेटिंग लेआउट से होगी। तो उसके लिए हम यहाँ कुछ डाटा लेना चाहेंगे। इंटर का बटन, डाटा आ चुका है हमारे पास। अब लेआउट के ऑप्शंस को हम समझेंगे प्रिंट सेक्शन के अंदर। हमने अपने कीबोर्ड से दबाया कंट्रोल पी का बटन और हमें लेआउट के कुछ ऑप्शंस यहाँ भी दिखना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिंट। अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो इसकी निकलेगी प्रिंटिंग। टोटल 16 पेजेस हैं, तो टोटल 16 पेजेस की प्रिंटिंग हार्ड कॉपी की शक्ल में हमें मिलेगी। अगर हम यहाँ कर दें तादाद ज़्यादा 2 या 3 तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 16 पेजेस के 3 सेट निकलेंगे हार्ड कॉपी में। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो देन आपको उस प्रिंटर का नाम इस लिस्ट में दिखेगा। अभी कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो देन आपको माइक्रोसॉफ्ट के ही कुछ प्लगइन्स दिख रहे हैं, इसके जो अपने प्रीसेट्स हैं वो दिख रहे हैं। अगर कोई प्रिंटर अटैच होगा तो उस प्रिंटर का नाम यहाँ शो होगा, जैसे HP का प्रिंटर, एप्सन का प्रिंटर, तो वो नाम यहाँ शो हो जाएंगे। अभी हम ये ज़रूर कर सकते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार हमें कहा जाता है कि वर्ड की फ़ाइल को PDF में दिया जाए। अगर आप वर्ड की फ़ाइल को PDF में किसी को सेंड करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ से करेंगे 1, प्रिंटर ऑप्शन में आके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे प्रिंट पे क्लिक। अब प्रिंटर तो है नहीं, कंप्यूटर में कहीं सेव करने की बात करेगा। सेव प्रिंट आउटपुट एज, कहाँ सेव करना है? लोकेशन हमारी डेस्कटॉप की है। किस नाम से सेव करना है? हमने नाम दे दिया रोहान डिजिटल स्किल। जैसे सेव पे क्लिक किया तो अब ये फाइल मेरे पास PDF के अंदर सेव हो चुकी है और जिसको भी मैं सेंड करना चाहूँ PDF में वो कर सकता हूँ। वहाँ जाके देखना भी चाहेंगे क्या वाकई PDF में सेव हो चुकी है या नहीं। तो हमने विंडो E का बटन दबाया तो डायरेक्ट हमारा दिस PC ऑन हो जाएगा। डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास रोहान डिजिटल स्किल की PDF फाइल अवेलेबल है। ओपन भी करके देख लेते हैं वही डाटा है या नहीं। तो ये वही डाटा है जो अभी हमें वर्ल्ड में दिख रहा था। करते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज। अगेन प्रिंट की कमांड दी हमने, प्रिंटर के ऑप्शंस को हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट ऑल पेजेस। इसका मतलब है 16 के 16 पेज का प्रिंट निकलेगा अगर प्रिंटर अटैच है तो। अगर मैं चाहूँ कि मुझे 16 के 16 पेज नहीं निकालने, जस्ट 1 पेज निकालना है, फर्स्ट पेज, तो पेजेस में आके 1 टाइप कर दीजिए तो ऊपर आ गया कस्टम प्रिंट। और अब मैं अगर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो 16 पेजेस की बजाय जस्ट पहले पेज का प्रिंट आएगा। बैक स्पेस। अगर आप चाहते हैं 5 पेज का प्रिंट आए, 10 का प्रिंट आए तो वो आपने पेज नंबर टाइप करना है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पहला चाहिए कोमा और फिर मुझे 5th चाहिए, अब जस्ट 2 पेजेस का प्रिंट आएगा, 1 पेज का एंड 5th पेज का। कोमा टाइप करके आप इसमें मज़ीद पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर तरतीब से पेजेस ज़्यादा चाहिए 1 -5 तो मेरे पास 1 -5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 5 पेज निकालेगा। हमने लिखा 1 to 5, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले 5 पेजेस की प्रिंटिंग देगा। 1,5 पहले पेज का प्रिंट और 5वें पेज का प्रिंट। 1 to 5 1 से लेकर 5 तक का प्रिंट। अब हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। मुझे कहा गया कि पहले 4 पेजेस का प्रिंट आए कोमा, फिर 7 to 12 का प्रिंट आए कोमा, और फिर लास्ट में 15 पेज का प्रिंट आए। तो आप इस तरह भी कस्टमाइज प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। अभी हम आल ही कर लेते हैं। अगर आप यहाँ कुछ टाइप नहीं करते तो तमाम पेजेस का प्रिंट आएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंट वन साइडेड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिंगल सिंगल प्रिंट चाहिए
तो देन आप इसी ऑप्शन को ही रहने देंगे, तो सिंगल सिंगल प्रिंटिंग आपको निकाल के देगा। अगर आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आगे सबमिशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की, तो सिंगल साइड ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे डबल साइड प्रिंट चाहिए, अगर आपके प्रिंटर में डबल साइड का ऑप्शन होगा तो यहाँ दिखेगा, अगर आपके प्रिंटर में डबल साइड का ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ नहीं दिखेगा। जैसे हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो यहाँ डबल साइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर होता तो देन यहाँ डबल साइड का ऑप्शन भी आ जाता। इसको अभी हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है कोलेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ कर दिया 5 और यहाँ 16 है, तो अब ये निकालेगा सेट बाय सेट। देखें ये एक सेट है 1 2 3, एक सेट का प्रिंट निकलेगा, फिर दूसरे सेट का प्रिंट निकलेगा, इस तरह करते करते 5 सेट निकाल के देगा। अगर हम यहाँ से ऑप्शन चेंज कर दें अनकोलेटेड, अब ये पहले पेज की 5 कॉपी निकाल के देगा। इसको हम कहते हैं पेज बाय पेज सेट निकालना। फर्स्ट पेज की 5th कॉपीज निकलेंगी, फिर सेकंड पेज की 5th कॉपीज निकलेंगी, इस तरह थर्ड पेज की 5th कॉपीज निकलेंगी। इस तरह करते करते आपकी प्रिंटिंग निकलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो डाटा है इसका प्रिंट पोर्ट्रेट में चाहिए, तो पोर्ट्रेट का मतलब है वर्टिकल की शक्ल में देना। जैसे असाइनमेंट्स हैं, बुक्स हैं, सारी की सारी वर्टिकल शक्ल में ही आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी प्रिंटिंग लैंडस्केप में चाहिए, तो आप यहाँ से लैंडस्केप को चूज़ करेंगे। अब ये आपको हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग निकाल के देगा। अब जैसे आपकी नीड हो उसके मुताबिक आप ये प्रिंट निकाल सकते हैं। ज़्यादातर जो ऑप्शन चलता है वो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है A4। जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो आपको दिखता है हमेशा लेटर। पाकिस्तान के अंदर जो पेजेस यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर A4 है और A4 के अंदर ही प्रिंटिंग की जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे कोई 5 या 10 पेजेस न्यू क्रिएट करते हैं तो मुझे बार बार यहाँ जाके इसको A4 करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी सेटिंग हो जाए कि हमेशा के लिए लेटर की जगह पे A4 आ जाए, मैं जब भी न्यू वर्ड की फ़ाइल ओपन करूँ तो हमेशा A4 ही दिखाए। तो आप इस ऑप्शन में आएंगे, मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे, पेपर के अंदर पेपर साइज़ के इस एरो पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ फाइंड करना है A4। A4 को सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करें और आप इसको येस पे क्लिक कर दीजिए। अब हमेशा के लिए आपको न्यू पेजेस में भी A4 दिखेगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। विंडो का बटन दबाया, वर्ड लिखा, इंटर का बटन, अगेन इंटर का बटन, प्रिंट की कमांड दीजिए कंट्रोल P से और यहाँ देखें A4 ही अवेलेबल है। इसको करते हैं क्लोज। अगेन प्रिंट की कमांड हमने दी, हमने देख लिया जी पेज का साइज़। अब बात करते हैं पेज मार्जिन। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली वन पेज दिखे। अगर आपके पास जस्ट एक ही पेज है तो देन आप इजीली निकालेंगे और जिसको देना चाहें दे सकते हैं। अगर आपकी प्रिंटिंग में 2 से कुछ ज़्यादा पेजेस हैं तो देन आप उसको ऊपर से स्टेपलर लगा के देते हैं, अगर वो एक फॉर्म की शक्ल में है या कुछ नोट्स की शक्ल में है। और अगर पेजेस ज़्यादा हो जाएं 50, 100 या 120, तो देन हम उसको साइड से बाइंड करते हैं। जब इसकी प्रिंटिंग निकले तो हम चाहते हैं कि बाइंडिंग की जगह ज़्यादा छुटी हुई हो, ताकि अगर कोई दरमियान से इस नोट्स को दरमियान से ओपन भी करे तो राइटिंग ईजिली रीडेबल हो। तो उसके लिए हम करेंगे नॉर्मल मार्जिन की सेटिंग में आएंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। कुछ हमारे पास प्रीसेट्स यहाँ भी अवेलेबल हैं, जैसे नैरो है तो ये मार्जिन और कम हो जाएंगे, मॉडरेट अवेलेबल है, यहाँ से और यहाँ से मार्जिन ज़्यादा है और यहाँ से मार्जिन कम है, जो कि यहाँ भी प्रीव्यू दिख रहा था। वाइट कर सकते हैं तो ये कुछ इस तरह का सैंपल बनेगा। साइड पे क्लिक करें, कंट्रोल A, कंट्रोल J डाटा जस्टिफाई, दोबारा प्रिंट सेक्शन में आते हैं। काफ़ी बार आपने इस तरह की भी सेटिंग देखी होती है, लेकिन मैं इसको करना चाहूँगा नॉर्मल। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग करना चाहता हूँ। आपने आना है कस्टम मार्जिन के अंदर, बॉटम को भी ऐसे ही रखना है, राइट को भी ऐसे ही रखना है।
सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सीवी बना रहे हैं और आपको लगता है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डाटा 2 पेजों पे आ रहा है और आप उसको 1 पेज पे लाना चाहते हैं, या डाटा 4 पेजों पे आ रहा है और आप उसको कम पेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देन आप उसके टॉप से भी कम कर दीजिए। मिनिमम 0.3 रख सकते हैं, यहाँ भी 0.3 रख लीजिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको आपने आगे सबमिट करवाना है, उसकी यही रिक्वायरमेंट थी कि पेजेस कम से कम हो, तो ये सेटिंग बेस्ट है जो हम कर रहे हैं 0.3। ओके दबा दीजिए, तो देखें उसी हिसाब से सारी सेटिंग हो जाए। पहले कितने पेजेस थे चेक करते हैं। बैक Ctrl+Z प्रिंट की कमांड, पहले थे 16 पेजेस और आफ्टर सेटिंग हमारे पास जो पेजेस बने हैं वो 12 पेजेस बने हैं, यानी 4 पेजेस और कम हो गए। सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, दोबारा से करते हैं नॉर्मल। लेकिन इस सिचुएशन में हमें ये कहा गया कि पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और बाइंड की जगह छोड़नी है, तो देन उस सिचुएशन के मुताबिक आपको जब जस्ट लेफ्ट साइड से ही पॉइंट्स को बढ़ाना है। यहाँ से हमने एरो पे क्लिक किया, पॉइंट बढ़ा दिए, या फिर पॉइंटर यहाँ रखने के बाद टॉप एरो दबाएंगे तब भी पॉइंट बढ़ जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कोई नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया 2.2। ओके पे हमने किया क्लिक, तो देखें उतनी जगह छूट चुकी है। यहाँ जब बाइंडिंग होगी तो काफ़ी गैप अवेलेबल है, ताकि आफ्टर प्रिंटिंग बाइंड होने के बाद जब हम इसको दरमियान से ओपन करेंगे तो डाटा ईजिली रीडेबल होगा। मैं इसको दोबारा से नॉर्मल कर लेता हूँ। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन भी होती है, मान के चलें मैंने यहाँ से लीगल साइज कर दिया, पेज हमारा बड़ा है लेकिन जिस पेज पे प्रिंट निकालना है वो छोटा है। अगर हम छोटे पेज पे प्रिंट निकालते हैं तो नीचे वाली प्रिंटिंग कट जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं ये सारी की सारी प्रिंटिंग उस पेज पे कंप्लीट आए, तो वहाँ ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1 पेज पर शीट। 1 पेज के ऊपर कितनी शीटें लाना चाहते हैं, मैंने इस पर किया क्लिक। यहाँ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप 1 पेज पे पर शीट ला सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है स्केल टू पेपर साइज। मैं चाहता हूँ ये मेरा लीगल साइज है, लेकिन मैं इसको A4 पेपर पे देखना चाहता हूँ। आप इसको क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा कि इस पेज को श्रिंक कर देगा, छोटा करेगा और आपके 4 साइज के मुताबिक प्रिंट निकाल के दे देगा। यानी राइटिंग का साइज नॉर्मल से ऑटोमेटिक खुद एडजस्ट करेगा और छोटा करेगा। अगर आप उसे सेटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा और सारी सेटिंग डिस्टर्ब भी हो सकती है। वहाँ ये टूल बहुत काम का है। बैकस्पेस। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।